और ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। क्या कुछ जब बॉडी आई थी यहाँ पर तो क्या कुछ देखने को मिला उसमें? गांव के लोग दिखा नहीं रहे थे, पकड़ रहे थे, तब मैं हाथ जोड़ के बोली दिखा दो एक बार, तो वही दिखाए थे। पीएम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम हुई थी कि नहीं? पोस्टमार्टम हुई थी। जिन लोगों ने मेरे पति को मारा उन्हें कड़ी से कड़ी दंड मिलनी चाहिए। जी जी, रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। शराब पीते थे आपके पति? नहीं, शराब नहीं पीते थे। कह रही हैं कि मेरे पति शराब नहीं पीते थे, लेकिन शराब नहीं पीते थे, फिर शायद फुल एंजॉय कहें या दोस्ती का प्यार कहें, दोस्ती का प्यार इतना बढ़ गया कि दोस्ती में ही अपने जान गंवा दी। कंपनी में डेथ हुई थी या रूम पर? कंपनी में। कंपनी में जहाँ रहे थे वहीं उनके दोस्ती में ऐसा हादसा। ना जाने क्यों इस दुनिया में मौत का मंजर आसान बना, ना जाने क्यों इस दुनिया में मौत का मंजर आसान बना, पति को मरवा कर प्रेमी से डिब्बे में यूं क्यों भरा। जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ कि इस दुनिया में हो क्या गया है। लोग आशिक को ही आशिक ही पति का जान का कारण बन जाता है। कैसे दोस्ती करे किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। और दोस्ती की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो ये दोस्ती है, लोग दोस्ती तो कर लेते हैं, बेइंतहा दोस्ती कर लेते हैं, कहीं नहीं जानते कि वो मेरे मित्र, वही मेरा खास मित्र मेरे मौत का कारण बनेगा। मेरे गाने का तात्पर्य यही था कि मैं क्यों गा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पत्रकार होने के बाद क्या मेरे अंदर दिल नहीं है, क्या मेरे अंदर जख्म नहीं होते हैं, देखने के बाद रूह कांप जाते हैं। आज जनपद जौनपुर धनिया मऊ में हूँ। धनिया मऊ में बता दूँ एक ऐसी घटना जिसे सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। दोस्तों, एक पति जाता है कमाने के लिए, अपने रोज़मर्रा के लिए, अपने बालक को जिलाने के लिए, अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए लेकिन क्या होता है, जाता है, यही बीते कुछ 14 मार्च की बात होती है और वहाँ पर जाने के बाद होली का दिन रहता है। होली का दिन आता है तो वह बड़े कुशलतापूर्वक से, भावमन से लोग डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं। आखिरी वक्त अपनी पत्नी से बात करते हैं, 3 बजे के लगभग पत्नी से बात होती हैं। अब कितने घंटे बात होती हैं, ये पीड़ित परिवार है और इस पीड़ित परिवार में बैठा हूँ। आज पीड़ित परिवार से ही जानने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ घटनाएं होती हैं और किन बातों को लेकर घटनाएं ये घटित की गई हैं। आइए जानते हैं, ज़्यादा दिन न करते हुए। क्या नाम है आपका? नीतू है। आपके क्या लगते थे, पति थे? हाँ, हमारे पति थे। आखिरी बार कब बात हुई आपसे? 3 बजे। 3 बजे। इसके पहले कब बात किए था? होली के पहले आपसे कब बात किए थे? रोज़ बात करते थे। रोज़ बात करते थे? 10 बजे रात में। ड्यूटी से आने के बाद आपसे बात करते थे? हाँ। आखिरी बार जब होली के दिन की बात बताई जा रही है तो आखिरी बार कब उनसे बातें हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी? बस 3 बजे बात किए थे, बस बोले भी दोस्तों के साथ होली खेल रहा हूँ, रात में करेंगे। अच्छा। तब हम नहीं किए, तब फिर जब तब 6:30 बजे फ़ोन में लगाने लगे तो मोबाइल बंद बता रही थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो दोस्त कहाँ के थे, यहीं आपके गांव के थे या वहीं मुंबई के थे? नहीं, जो कंपनी में काम करते थे तो हमारे गांव के थे। ताराचंद उन्हीं के कंपनी में काम करते थे और गोरखपुर का एक लड़का था और एक लड़के को नहीं पता है कहाँ का था। ताराचंद कंपनी में, मतलब उसी के कंपनी में काम करते थे? हाँ। वो ताराचंद कहाँ का? यहीं बगल का। धनिया मऊ के हैं? हाँ। अच्छा। और एक विजय था, वहाँ सूरत से मुंबई होली खेलने आया था, वही वीडियो बना के डाल रहा था फेसबुक पे। कहीं ऐसा तो नहीं साजिश रच के ये किया गया हो? नहीं सर, ताराचंद को और विजय चंद को पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए। अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं, कुछ। वहाँ की कानून प्रक्रिया क्या, अभी मुस्तैदी से काम कर रही है या कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। देख लीजिए कि 3 बच्चे हैं। अब असहाय माँ क्या कर सकती है? कहीं ना कहीं कि 2 भाई हैं, लेकिन एक भाई जो हैं उनके भी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं। अब वो उनको देखें या फिर इनको देखें, कहाँ से हवा चलता है, किस पनघट से हवा चलता है कि आदमी को जान का जोखिम उठाना पड़ता है और अपनी मौत का मंजर लोग उस समय कहीं ना कहीं जब बता रहे हैं कि वीडियो भी बन रहा था। वीडियो भी आया था क्या? हाँ, 4 वीडियो 4 ढंग का आया था, वही विजय बना रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ था? तराजू के भटखरे से, 20 केजी का तराजू का भटखरा है और अचानक
अभी सोते हुए तो लोग सोते रहते हैं, उनको तो पता नहीं होता, अचानक से उनके ऊपर उठा के पटक दिया जाता है और ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। क्या कुछ जब बॉडी आई थी यहाँ पर तो क्या कुछ देखने को मिला उसमें? गांव के लोग दिखा नहीं रहे थे, पकड़ रहे थे, तब मैं हाथ जोड़ के बोली दिखा दो एक बार, तब वही दिखाए थे। पीएम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम हुई थी कि नहीं? पोस्टमार्टम हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिली कि नहीं? मेरे को अभी कुछ नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या लगती हैं आप? भाभी। उनकी भाभी जी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या क्या निकला है? जी इसमें कुछ नहीं निकला है। कुछ बताया नहीं गया किससे मौत हुई? जी बटखेरे से लगी थी और क्या है इसमें हमें नहीं पता। अच्छा, अधिक शराब वराब पिए थे उसने? जी नहीं, इसमें कोई ड्रिंक नहीं था। अच्छा, शराब पीते थे आपके पति? नहीं। शराब नहीं पीते थे। कह रही हैं कि मेरे पति शराब नहीं पीते थे, लेकिन शराब नहीं पीते थे, फिर शायद फुल एंजॉय कहें या दोस्ती का प्यार कहें, दोस्ती का प्यार इतना बढ़ गया कि दोस्ती में ही अपने जान गंवा दिए। आइए बुआ जी हैं, बुआ लगती हैं आप जी, बुआ जी हैं, बुआ जी से जानने की कोशिश करते हैं। बुआ जी आखिरी बार कब बात हुई थी? सर मुझसे बात नहीं हुई, मैं अपने ससुराल थी जी। इनके माता पिता से इनकी बीवी से बात होती थी। अच्छा कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी तब हमारे पास फ़ोन करते थे, अच्छा। ज़रूरत नहीं रहती तो नहीं फ़ोन करते थे। हम्म। हाँ। वो न किसी के ऊपर नज़र उठा कर देखता था, किसी से प्रेम भी नहीं करता था, अपनी बीवी से चाहे जो प्रेम करता था। कोई नशा पत्ती नहीं खाता था, न किसी से गांव में न घर में विवाद, किसी से रंजस नहीं? नहीं, कोई बात विवाद नहीं करता था। अच्छा, कैसा लड़का था वो? प्रेम वगैरह नहीं करता था किसी कुछ से? नहीं, एकदम सीधा सादा भोला भाला लड़का था। अच्छा हाँ, किसी से बात फालतू बात वो करता नहीं। अच्छा, जी सर। फालतू बात नहीं करता? नहीं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं अभी? आई थी, उसमें कुछ नहीं निकला। जी, जी सर। उसमें कुछ नहीं निकला है? कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ की कानून प्रक्रिया क्या कर रही है? वर्क कर रही है अपने तो अपने पुष्टि निगरानी पर काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है? कुछ नहीं अभी हो रहा है। जी। वो बोलते हैं कि घर का लोग आएंगे तभी कोई प्रशासन होगा, घर कौन उसका जाएगा? सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, उनका जेठ है वो यहाँ पर अभी बच्चों के साथ परेशान है क्रिया कामे में। अब खाली हुआ है, थोड़ा कागज पत्र उसका आधार कार्ड बनवा रहा है, लेकर जाएंगे 2-3 दिन में। कंपनी में डेथ हुई थी या रूम पर? कंपनी में। कंपनी में जहाँ रहे थे वहीं उनके दोस्ती में ऐसा हादसा किए। देख लीजिए कि बहुत बड़ा सवाल है ये कि कंपनी, अगर कंपनी रहती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो है बताता है कि मालिक कि आज 1 महीना और 15 दिन से मतलब रिचार्ज नहीं है और ये मतलब डेथ है। आखिर अगर वो कैमरा डेथ है तो जो बाहर की सामान्य वस्तुएं रखी गई हैं तो वो किस निगरानी में रखी गई हैं? कहीं ना कहीं इस केस में पूरा यही नज़र आ रहा है कि जो मालिक है खुद इस पुष्टि को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, कि अनदेखी में रखना चाहता है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी तक वहाँ की कुछ प्रक्रिया यहाँ पर जारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी इनके बड़े लड़के हैं, वो जाएंगे और वहाँ जाने के बाद शायद प्रक्रिया चालू हो और इसमें न्याय मिले। आइए और भी हैं मम्मी जी हैं, उनकी मम्मी जी से जानने की कोशिश करते हैं। मम्मी जी, कब आपके बेटे से आखिरी बार बात हुई? हाँ से भैया बात ना की है ना। बात नहीं की है? पहले कभी बातें होती थी ना? हाँ भैया एकदम बात किए रहे, तब से ना किए हैं। तब से ना किया? ना। आपको खर्चा बिर्चा देते थे? हाँ भैया पठवत रहे खर्चा उठते। हाँ। हाँ। देख लीजिए, किसी की माँ, जो माँ होती है, माँ का जो कलेजा होता है, वो कहते हैं ना, मैया की जीवा गइए न होला। लेकिन अब क्या कहे, इस दुनिया में लोग तो दोस्ती करते हैं, दोस्ती में अगर जान का कारण बन जाए लोग तो विश्वास कर लेते हैं। अभी कोई भी रहेगा, आप भी विश्वास कर लेंगे दोस्तों, लेकिन विश्वास करना वहीं तक जहाँ तक सीमित हो। इतनी गहराइयों में मत डूब जाना कि वो मित्र आपका, खास ही मित्र आपके मौत का कारण बने। क्या आप जानती थी कि हमारे बेटे के साथ ऐसा होगा? आप ऐसा जानती थी कभी मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा? किसी के रंजस ना हम कुछ ना जान भैया, हमारे खाली भैया को मान नान मानाई। इस यहीं का है वो जिसकी कंपनी है? हाँ, जहाँ काम करते रहे वहीं रहे ना अपन। हाँ हाँ, यहीं का है वो? हाँ, यही बगल का है। अच्छा, गुप्ता है। लेकिन अभी जो आप सुनने में आ रहा है कि वो यहीं का है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कार्रवाई आप लोग नहीं करना चाहते या कि अभी तक कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है?
नहीं, अभी तक हो ही नहीं पा रहे, इसके लिए काम में सब लगे थे, अभी खाली हो गए, अब जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ के अभी वर्तमान में विधायक जी आए थे कि नहीं यहाँ पर? जी नहीं, कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया है। अच्छा, देख लीजिए कि अभी विधायक जी रमेश चंद जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार में आइए और इस पीड़ित परिवार की पीड़ा को समझिए और इन्हें जो बन पड़े आर्थिक मदद कीजिए और इनके जो पीड़ित परिवार है, इस पीड़ित परिवार में जो आर्थिक स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे तो स्थितियां गंभीर दिखाई दे रही हैं। आइए पिताजी से सवाल करते हैं और बातें करते हैं। का आखिरी बार उनसे कब बेटे से बात होती है? पिताजी, आपके बेटे से आखिरी बात कब बातें हुई? 13 तारीख हमको शाम को बात हुई थी जी कि हम बोला कि कल होली है जी तुम आराम से रहना, कंपनी में अपने काम करना, खाना बनाना, खाना, जी कल फ़ोन करना, कहें ठीक है। जी तो उसके बाद 14 तारीख को होली था, जी तो हमारे पास फ़ोन फिर नहीं किए। जी उनके परिवार से फ़ोन किए थे, 3 बजे तक फ़ोन आया था, उसके बाद फ़ोन नहीं आया। जी तो करीब 7:30 बजे गांव वाले बोले कि गुड्डू का तुम्हारे देहांत हो गया, मर गए, ज़रा फ़ोन लगाओ। अच्छा, तो मैं उनके ऊपर फ़ोन लगाया, उनके मोबाइल पे फ़ोन नहीं लगा। गांव वाले बोले? गांव वाले क्योंकि गाँव किसके वाले पास? यहाँ किसी के पास फ़ोन आया था, 4-5 आए थे इकट्ठा, इतना बोले कि गुड्डू खलास हो गया। अच्छा, तो उसी में तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, अब आया घर पे फ़ोन लगाया तो वहाँ भी नहीं लगा। तो जिसके यहाँ काम करता था ताराचंद गुप्ता के यहाँ वर्कशॉप में, उसके पास फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाया। अच्छा, तो बोला क्या हुआ? कहा गुड्डू खलास हो गए। अच्छा, तो हम कहा फिर, कहा अभी बात हम नहीं करेंगे, हम पुलिस के अंडर में हूँ, अच्छा, बाद में बात करूँगा। अच्छा, उसके बाद रात 9-10 बज गया शायद, वो बात नहीं किया और फिर मालूम नहीं पड़ा। तो अपने लड़के को फ़ोन किया, दुबई में रहता था, जी जी तो उसके पास फ़ोन किया, हम कहा ऐसा ऐसा हो गया है, जी स्पष्ट नहीं बताया, हम बोला सीरियस है। जी जी वो घबरा गया, तो तुरंत वो अपने कंपनी में गया और फ्लाइट का टिकट मिला, उसका मालिक दिया, जी जी आया। फिर 12 बजे रात को आया, जी सुबह 4 बजे वहाँ भोरे में गया, जी गांव वाले के 2 को लेके। वो बॉम्बे में रहता नहीं था, उसको मालूम नहीं था, जी तो साथ में वो लिवा के गए वहाँ जिसके यहाँ काम करता था। जी तो बॉडी जो थी पुलिस के अंडर में थी, पुलिस के अंडर में थी। पुलिस के अंडर में थी। तो बोले कि अभी इतना बजे बॉडी मिलेगा। जी तो उसके बाद हमारा लड़का, गांव के 2 और सपोर्टर गए, बुलाए, हमारा लड़का बुलाया, जी। तो लोग आए, अपना लिखाए पढ़ाए, बॉडी बुक हुआ, जी प्लेन से आया घर। जी तो उसके बाद यहाँ तहत किया गया, जी उसका क्रियाकर्म कुछ किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, लेकिन उसमें क्या साक्ष्य दिखाया गया? अभी हमको मालूम नहीं है सर कुछ, अच्छा, किसके पास है वो पोस्टमार्टम। हमारे लड़के के पास है कि वहीं उसके पास अच्छा, है। आप लोग ने जब ये घटना हुई तो यहाँ पर नगीदी थाने में तस्दीक दी थी कि नहीं? जी नहीं, क्यों नहीं दी? अभी तो हम लोग इसी में सब विकल थे, जी, परेशान थे, उसका कोई। तो अभी आप जाएंगे कि नहीं नगीदी थाने पर? अभी बड़ा लड़का है, उससे पूछेगा, जाएगा तो जाएगा। जी, वहाँ पर कब जाना है आपको? अभी परसों जाएगा हमारा लड़का। परसों जाएंगे वहाँ पर? हाँ, अच्छा तो वहाँ की रिपोर्ट क्या आती है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो मारे हैं बता रहे हैं कि एक प्रतापगढ़ का है और एक गोरखपुर का एक है, गोरखपुर का है, एक देवरिया का है, उसके साथ में काम करता था। अच्छा वो तीनों वही वर्कशॉप में ही काम करते थे, अच्छा वो साथ में रहते थे। जो जिसका वर्कशॉप है उस समय वो भी वहाँ पे था, जी लेकिन ये जब ये कांड हुआ तो वहाँ पे नहीं था, वो कहीं गया था बाहर किसी से मिलने, 2 शहर से। जी। एक और मौर्य थे, वो भी साथ में, वो दोनों साथ में निकल गए थे। उसके बाद 2 घंटे के बाद ऐसा हुआ है। अच्छा, ये वीडियो बनाकर भेजा गया कहीं ना कहीं, ये इस पूरी साजिश के साथ इस जो पूरे प्रकरण का भाव बन रहा है देखने के बाद और सोचने के बाद, तो यही समझ में आ रहा है कि ये पूरी साजिश के साथ ये घटना की गई है। अब ये तो सरकार ही मालूम कर सकती है, हम कैसे बताएं। अच्छा जी, अच्छा, अभी मैं बात करूं, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? वर्तमान सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि हमें कैसी मांग चाहिए? साहब उसको निर्णय ले कि कौन मारा, किस लिए मारा, जी और उसके 3 बच्चे हैं साहब, बीवी है, माँ बाप है। जी अब किसके ठिकाने लगेंगे साहब? कमाने वाला वही वो था। जी। एक हमारा बड़ा लड़का है, जी वो, उसके 3 लड़की हैं, वो अपने में परेशान है। हम लोग को कुछ सरकार क्या मदद दे, वही अपना करे। देखिए, आखिरी सवाल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आखिरी सवाल मैं करूंगा उनकी पत्नी जी से, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांगना चाहेंगे आप? जी, जो रमेश मिश्रा डीएम साहब हैं, इतने रमे- दुखित परिवार के पास क्यों नहीं आए? इतना परिवार लोग विरोध उनके ऊपर कर रहे हैं जी, जी। कि यहाँ पर आकर देखें उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को देखें, कितना बड़ा कष्ट है। इस समय क्यों नहीं आए रमेश मिश्रा यहाँ पर? डीएम नहीं है जी,
विधायक हैं, हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ आना जरूरी था उनको ना, यस यस। क्यों नहीं आए? परिवार लोग उनके ऊपर विरोध कर रहे हैं। अच्छा। जी सर। कहीं ना कहीं यही 6 किलोमीटर के रेंज में है। अब यहाँ हमको नहीं मालूम है जी, कि जी। कितने दूर पर हैं वो। हाँ। हम यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ। देख लीजिए कि अब उनकी बुआ जी हैं, कह रहे हैं कि यहीं आप 6 किलोमीटर के रेंज में हैं, आप आइए मेरे पीड़ित परिवार में। इस पीड़ित परिवार में आने के बाद सांत्वना व्यक्त कीजिए और आर्थिक स्थिति जो है इनमें कुछ आप सहयोग करेंगे तो इनकी भी रोजी और रोटी चल पाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे, लास्ट सवाल, कि अपने बच्चे के लिए और इस वर्तमान सरकार जो है सरकार से क्या बातें रखना चाहेंगे आप? सर मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे पति को मारा उन्हें कड़ी से कड़ी दंड मिलनी चाहिए। जी जी, रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगी? सर हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, नौकरी मिलनी चाहिए सर। जी सामने रखिए। हाँ आप बोलिए। पढ़ाया लिखाया जाए, नौकरी मिलनी चाहिए सर। जी। हम हमेशा बीमार ही रहती हूँ सर, मैं कैसे करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोइए मत, धैर्य रखिए, क्योंकि ये जो सरकार है बड़ी मुस्तैदी से काम करती है। हालांकि अभी आप रो रही हैं, दिल छोटा कर रही हैं, लेकिन आपको न्याय मिलेगा। दिल छोटा मत करिए और लड़िए, क्योंकि जो ये परिस्थितियाँ आती हैं अनदेखी आती हैं, बताकर नहीं आती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा प्रतीत हुआ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, नई जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।